हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th जिसका तीसरा चैप्टर चल रहा है उसकी पहली दो एक्सरसाइज हम करा चुके हैं बेटा। तीसरी एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज 3.3। उससे पहले हम कुछ बातों का रिवीजन करते हैं या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या है वो देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणित विधियां कितनी हैं? मतलब पहली एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकल मेथड से किए थे, दूसरी एक्सरसाइज में भी ग्राफिकल मेथड से किए थे और वहाँ ये देखा था कौन सा युग्म संगत है और कौन सा युग्म असंगत है। कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी। इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले बीजगणितीय विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजगणितीय विधियां हैं, यानी कि एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मतलब रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की तीन बीजगणितीय विधियां हैं या तीन बीजीय विधियां हैं। नंबर एक है प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ेंगे। नंबर 2 पर है विलोपन विधि, जिसे कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। और तीसरी है वज्र गुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि एक्सरसाइज 3.3 में, विलोपन विधि पढ़ेंगे 3.4 में और 3.5 में वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। तो देखते हैं एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तौर पर, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से मतलब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसने कहा है कि 5x माइनस 2y बराबर 19 और 3x प्लस y बराबर 18, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान से सुने। ये दोनों समीकरण दे रखी हैं, इनमें से हमारी इच्छा से स्वेच्छा से कोई से भी समीकरण को हम लेकर के चल सकते हैं, या समीकरण 1 को या समीकरण 2 को। तो हमने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 को ले लिया। समीकरण 1 क्या है बेटा? 5x माइनस 2y बराबर 19। अब इसमें हमें क्या करना है, एक टर्म को पक्षांतर करके ले जाना है दूसरी तरफ। जैसे 5x बराबर 2y को इधर ले गए तो कितना हो जाएगा, 2y प्लस का हो जाएगा, क्योंकि 2y हम माइनस का इधर ट्रांसफर करके ले गए तो प्लस का, तो 2y प्लस 19। और x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2y प्लस 19/5। ये समझ में आ गया। समीकरण 1 को लेके चलिए, 5x माइनस 2y बराबर 19। 5x बराबर कितना हो जाएगा, 2y को इधर ट्रांसफर कर ले गए, 2y प्लस 19, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2y प्लस 19/5। अब इस मान को दूसरे समीकरण में रखना है। कौन से वाले में? जिस समीकरण को लेके चले हैं उसमें नहीं रखना है, उससे दूसरे वाले में रखना है। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, अब ये x का मान कितना आया, 2y प्लस 19/5। इस मान को इस समीकरण में रख देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो करना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से, तो 3x की वैल्यू कितनी है बेटा, 2y प्लस 19/5 प्लस ये कितना है, y बराबर 18। इसके बट्टे क्या है, 1। तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 2 से किया 3 दूनी 6y प्लस 3 का गुणा 19 से किया 57/5 प्लस y/1 बराबर 18। एलसीएम कितना ले लिया, 5 का और 1 का 5, 5 का भाग 5 में दिया 1 और 1 का गुणा इससे किया तो 6y प्लस 57 प्लस 1 का गुणा 5 से किया 5 और 5 का गुणा y से किया तो 5y बराबर 18/1। 6y और 5y कितना हो गया, 11y प्लस 57/5 बराबर 18। अब कितना हो जाएगा, इसके बट्टे 1 लिख दिया, इनका क्रॉस गुणा कर दिया बेटा हमने। 11y प्लस 57 का 1 से किया तो यही रहेगा, 11y प्लस 57 बराबर 5 का गुणा 18 से किया, 18×5 = 90।
अब 11y बराबर कितना हो गया, 90 माइनस 57। 11y बराबर 90 में से 57 गए तो कितने बचे, 33। और y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 33/11, क्योंकि गुणा में ये 11 है, पक्षांतर करके ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। अब y का मान कितना मिल गया, 3। इस y के मान को कोई सी समीकरण में रख सकते हैं, या तो इस पहली समीकरण में रख सकते हैं या दूसरी वाली में रख सकते हैं। अब यहाँ स्वतंत्रता है हमें, तो हम रखते हैं इसे समीकरण 2 में। पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड मतलब ये y का मान 3 समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ देखते हैं समीकरण 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कितना है बेटा, 3x प्लस वाई बराबर 18। अब y का मान कितना प्राप्त किया था हमने, यहाँ से देखो y का मान प्राप्त किया था बेटा 3, तो इस 3 को इसमें रखो। 3x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 3 बराबर 18। 3x बराबर कितना हो गया, 18 माइनस 3। 3x बराबर 18 में से 3 गया तो 15। x बराबर कितना हो जाएगा, 15/3, तो x बराबर कितना हो गया 5। x का मान 5 आ गया और y का मान 3 आ गया। अब चेक भी कर सकते हैं आपके हमारा आंसर सही है या गलत है। इनमें से x और जो y के मान जो हैं बेटा, इनमें से कोई सी भी समीकरण में रख दो। सपोज दैट मैं इसमें रख रहा हूँ, उत्तर की जांच कर रहे हैं हम, उत्तर की जांच। तो 5 गुणा x की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 माइनस 2 गुणा y की वैल्यू कितनी है बेटा, 3, तो कितना हो गया 25 माइनस 2 तिया 6। 25 में से 6 गया तो कितना बचेगा 19। 19 यहाँ है, 19 यहाँ आ गया, तो हमारे आंसर कैसे हैं, सही हैं। समझ में आ गया, यही है प्रतिस्थापन विधि। और क्वेश्चन सीखते हैं इसकी एक्सरसाइज के। ये रहा पहला क्वेश्चन, ये करा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो पहले पार्ट को लेके चलते हैं। दिया गया रैखिक समीकरण एवं पहला पार्ट देख रहे हैं, तो क्या क्या दे रखे हैं बेटा, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब समीकरण 1 को लेकर के चले। समीकरण 1 से क्या हो रहा है, x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई, वाई को ट्रांसफर कर ले गए, x बराबर कितना हो गया 14 माइनस वाई। मैंने बताया था अभी एक एग्जाम्पल के जरिए, जिस समीकरण को लेकर के चल रहे हैं उसमें वो वैल्यू प्रतिस्थापित नहीं करनी है, दूसरे वाले समीकरण में रखनी है, या दूसरे वाले को लेकर के चलेंगे तो पहले वाले में प्रतिस्थापित करनी है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस वाई समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करो, तो x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण सेकंड से कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x की वैल्यू कितनी 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई यहाँ रखा, तो 14 माइनस वाई बराबर 4, तो 14 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का y और माइनस वाई, तो माइनस 2y हो जाएगा बराबर 4, तो माइनस 2y बराबर कितना हो 4 प्लस का है, 14 को इधर ट्रांसफर कर लेगा, कितना हो गया माइनस का, तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14 कितना हो जाएगा माइनस 10। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10/2 बराबर कितना हो जाएगा 5। y का मान कितना मिल गया 5। अब जब y का मान 5 मिल गया तो इस मान को या तो पहले वाले समीकरण में रख दो या दूसरे वाले में। तो समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर रखना, तो x प्लस वाई का मान कितना है बेटा 5 बराबर 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 5 9 हो जाएगा। तो अतः रैखिक समीकरण का हल कितना हो जाएगा बेटा, x बराबर 9 और y बराबर 5। यही इसका सॉल्यूशन है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1, और दूसरी रखिए s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर कितना हो जाएगा t प्लस 3, s बराबर कितना हो जाएगा t प्लस 3। तो s का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो s का मान कितना है t प्लस 3, तो t प्लस 3 यहाँ रख दिया समीकरण सेकंड में, s की जगह पर t प्लस 3/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब बेटा 3 और 2 का एलसीएम लिया, कितना हो गया 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 3 का 6 में भाग दिया 2 बार, 2 का गुणा इससे किया ऊपर वाले से अंश से इसके, तो 2 का गुणा t से किया 2t प्लस 2 गुणा 3 से किया 6 प्लस 2 का गुणा
2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 का गुणा टी से किया 3t बराबर 6/1। तो कितना हो रहा है यहाँ से हो रहा है बेटा 2t और 3t 5t प्लस 6/6 बराबर 6/1। अब इनका क्रॉस गुणा कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। जब क्रॉस गुणा कर दिया तो कितना हो गया, वो था कितना हमारा 5t प्लस 6/6 बराबर 6/1 था बेटा। तो कितना हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो गया, इसका इससे, तो 5t प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 6×6 36। तो 5t बराबर 36, इसे 6 को इधर ट्रांसफर कर ले गए तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 30। टी बराबर कितना हो जाएगा 30/5। तो टी की वैल्यू कितनी आई बेटा 6। इस मान को समीकरण 1 में रख दिया। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा, एस माइनस टी था, एस माइनस टी इक्वल टू 3। तो एस माइनस टी की वैल्यू कितनी है बेटा 6 बराबर 3। तो एस बराबर कितना हो जाएगा 3, 6 माइनस का इधर ले गए तो 3 + 6 बराबर 9। तो अतः रैखिक समीकरण एवं कितना हो जाएगा बेटा, इसके हल कितने कितने हो जाएंगे, एस की वैल्यू 9 आ गई और टी की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट, ये करा दिया गया रैखिक समीकरण एवं कितना 3x माइनस वाई बराबर 3। ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा दे रखा है 9x माइनस 3y बराबर 9। ये इक्वेशन सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट से क्या आ रहा है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, y को इधर ट्रांसफर कर ले गए हम, तो y माइनस का इधर ट्रांसफर करके ले जाएंगे बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना, और 3 को इधर ट्रांसफर कर रहा है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3x माइनस 3। पुट इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 को लेकर के चले, यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल गई 3x माइनस 3। इस वैल्यू को समीकरण सेकंड में पुट कर दिया। तो समीकरण सेकंड से क्या मिलेगा 9x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी बेटा 3x माइनस 3 बराबर कितना 9। 9x 3 तिया 9 माइनस 9x माइनस 3 का गुणा इससे किया प्लस 3 और 3 तिया 9, तो प्लस 9 हो गया बराबर 9। तो यहाँ से क्या मिल रहा है 9x से 9x कैंसिल, तो 9 बराबर कितना आ गया 9। तो यह कथन x के सभी मानों के लिए कैसा है, सत्य है, क्योंकि x का कोई भी मान रख देंगे हम, वहाँ से y की वैल्यू उसी के इक्वल आएंगी। सभी मानों के लिए सत्य है। फिर भी हम x का कोई विशेष मान हल के रूप में हम प्राप्त नहीं कर सकते, और y का, जब x का मान कोई प्राप्त नहीं कर सकते तो y का भी कोई मान प्राप्त नहीं कर सकते। अतः समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्योंकि यहाँ कंडीशन हम क्या देख रहे हैं, जैसे इसकी कंपेयर करें हम, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करें, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखते हैं क्या मिल रहा है बेटा, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू बेटा इधर लाएंगे इसे ट्रांसफर करके तो -3 हो जाएगी। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी 9, b2 की वैल्यू बेटा -3 और c2 की वैल्यू -9। तो यहाँ से क्या मिल रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। वैल्यू निकालना, देखो 3/9, 3/9 का मतलब 1/3 बराबर b1/b2 मतलब -1/-3 तो 1/3, c1/c2 की वैल्यू -3/-9 तो ये भी 1/3। तो तीनों वैल्यू बराबर हैं, तीनों वैल्यू बराबर हैं तो कैसी स्थिति होगी, ये समपाती रेखा की स्थिति आएगी, और समपाती रेखा की स्थिति आएगी तो संगत युग्म होगा और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। x की कितनी भी वैल्यू डालते चले जाएंगे y के उतने ही मान हमको प्राप्त होते चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक राय दिया गया रैखिक समीकरण एवं कितना है 0.2x प्लस के 0.3y इक्वल टू 1.3, और इक्वेशन सेकंड दे रखिए 0.4x प्लस के 0.5y इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन सेकंड दे रखा है। अब यहाँ से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंटों को हटाना है और सिंपल इक्वेशन बनानी है इनकी। समीकरण 1 से क्या आ रहा है बेटा, समीकरण 1 है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। पॉइंट के नीचे बेटा 1 लगाओ, जितने आगे अंक हैं उतने 0 लगाओ। तो 0.2 है बेटा, x तो इसका कोफिशिएंट है, x और y के रूप में तो ये रैखिक समीकरण है। तो x का गुणांक कितना 0.2, तो पॉइंट के नीचे 1 लगाया, आगे अंक कितने 1, उस उतने ही 0 बढ़ा, तो 2/10 हो जाएगा, 2/10x प्लस 3/10y बराबर 13/10 हो जाएगा, क्योंकि 1.3 है तो 13/10। तो बेटा 10 सभी के हर में समान है तो कट जाएगा दोनों तरफ से,
तो कितना हो जाए 2x प्लस 3y बराबर 13। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब समीकरण 2 को क्या हो गया, समीकरण 2 से 0.4x प्लस 0.5y इक्व टू 2.3, तो कितना लिख सकते हैं इसे 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10। तो इसे क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23। इसे क्या दे दिया समीकरण 2। तो समीकरण 1 से क्या आ रहा है, समीकरण 1 को लेकर के चलिए 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y, x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y बट्टे 2। बेटा समीकरण 1 से लेकर के चले हम, वैल्यू कितनी मिल रही है x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2। अब इसे समीकरण 2 में रख देना है, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कितनी है बेटा 4x प्लस 5y बराबर 23, तो 4x की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y बट्टे 2 प्लस कितनी है 5y बराबर कितना 23। अब सॉल्व करना, 2 से 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का गुणा इससे अंदर किया तो कितना हो जाएगा 2 का गुणा 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 13 से किया 26, 2 का गुणा इससे किया 6y प्लस 5y बराबर 23, 26। बेटा 6y माइनस किया और 5y प्लस किए, तो 6 में से 5 गए तो कितने बचे माइनस के y, क्योंकि 6y माइनस के ज़्यादा हैं, तो 26 माइनस y बराबर 23। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y को इधर ट्रांसफर कर लाए, माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 23 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 26 में से 23 घट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस 23 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो y बराबर कितना आ गया 3। इस y के मान को कोई सी समीकरण में पुट कर दो अब, तो कितना आ रहा है, तो y का मान 3, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 इक्व टू 13, 2x प्लस 3 इंटू 3 9 इक्व टू 13, 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 इक्व टू कितना हो गया 4, 2x बराबर कितना हो गया 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4/2 2 हो जाएगा। तो अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल कितने हो गए बेटा, रैखिक समीकरण युग्म के हल हो गए, दोबारा से बोल देता हूँ, यहाँ से नहीं आया होगा शायद वीडियो में, 2x क्योंकि x की वैल्यू y की वैल्यू बेटा 3 है, इसे समीकरण फर्स्ट में रखा है, तो 2x प्लस के 3y, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 बराबर 13 है, तो 2x प्लस के 3 3 9 बराबर 13 है, 2x बराबर 13 है माइनस 9 हो जाएगा क्योंकि 9 प्लस का है, तो 13 माइनस 9 4 हो जाएगा, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2 कितना हो गया 2। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल कितने हो गए x बराबर 2 और y बराबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है, √2x प्लस के √3y बराबर 0, दूसरा दे रखा √3x माइनस √8y बराबर 0, पहला क्या दे रखा √2x प्लस के √3y बराबर 0, दूसरा दे रखा √3x माइनस √8y बराबर 0। तो समीकरण 1 से लेकर के चले, समीकरण 1 से क्या मिल रहा है बेटा √2x प्लस के √3y बराबर 0, √2x बराबर कितना हो जाएगा, इसे ट्रांसफर कर लेगा इधर, तो माइनस के √3y, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के √3 बट्टे √2 इंटू वाई, ये x की वैल्यू मिल गई। इसे कौन से इक्वेशन पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या हो जाएगा, तो √3 x की वैल्यू ये रही माइनस √3 बट्टे √2 इंटू वाई माइनस √8y बराबर 0। अब इसे सॉल्व किया, √3 का √3 से गुणा किया तो माइनस के 3y हो गया, क्योंकि माइनस हो रहा है इसके गुणा में, तो माइनस 3y बट्टे √2 माइनस √8y बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया है, y कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया तो कितना हो गया माइनस 3 बट्टे √2 माइनस √8 बराबर 0। अब इसे इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा बेटा 0, y का मान 0 मिल गया है, इस y के मान को इसमें पुट कर दो, इसे a दे सकते हैं नाम हम, तो y बराबर 0 पुट इन इक्वेशन a। अब यहाँ क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन a, तो x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू माइनस √3 बट्टे √2 इंटू वाई, तो x बराबर माइनस √3 बट्टे √2 इंटू वाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस √3 बट्टे √2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 0, 0 गुणा इससे किया तो x की वैल्यू भी कितनी मिल गई 0। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल कितने हो गए, x बराबर 0 तथा y बराबर 0। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। ये दिया है इसने, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कितना 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 बराबर कितना है बेटा -2, 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 बराबर -2, और दूसरा समीकरण दे रखा x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13/6। तो समीकरण 1 को सरल करने पर, पहले समीकरण 1 को सरल करेंगे, भिन्नात्मक रूप में दे रखा है, ऐसे समीकरण 2 को भी हल करेंगे, तब बाद में इससे x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे।
तो समीकरण एक को लिया है हमने, क्या है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। तो 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर कितना है -2। तो बेटा 2 और 3 का एलसीएम कितना लिया 6, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 का गुणा 3 से किया तो 9x, माइनस 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 का गुणा 5 से किया 10y बराबर -2। 9x माइनस 10y बराबर कितना हो गया बेटा 6 का गुणा इससे किया -12। तो 9x माइनस 10y बराबर -12, इसे इक्वेशन 3 दे दिया। अब समीकरण सेकंड को लिया, समीकरण सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं। तो समीकरण सेकंड क्या है बेटा x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 का गुणा x से किया 2x, प्लस 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 का गुणा y से किया 3y बराबर 13/6। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 6 इसके भी हर में है और 6 इसके भी हर में है, तो दोनों हर कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस के 3y बराबर 13। इसे समीकरण 4 नाम दे दिया है। अब समीकरण 3 से लेके चले, समीकरण 3 से कितना बेटा 9x माइनस 10y बराबर -12। तो 9x माइनस 10y बराबर -12, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 10y माइनस का इधर पक्षांतर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 10y माइनस 12, x बराबर कितना हो जाएगा 10y माइनस 12/9। अब इस मान को दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे, चौथे वाले में, ये जो समीकरण 4 दिया है। ये जो समीकरण 3 और 4 है बेटा पहले और दूसरे समीकरण के ही हल हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10y माइनस 12/9। पुट इन इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 10y माइनस 12/9 प्लस कितना है 3y बराबर 13। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बट्टे 1 है, 9 और 1 का एलसीएम 9 हो गया, 2 का गुणा 10 से किया 20, 2 का गुणा 12 से किया 24, प्लस 1 का भाग 9 में दिया 9 बार, 9 का गुणा 3 से किया 27 बराबर कितना हो गया 13/1। बेटा 20y प्लस के हैं और 27 भी प्लस के हैं, तो 20 और 27 कितने हो गए 47, y माइनस 24 बराबर कितना हो गया 13 का गुणा इससे 9 से कर दिया, 13 नम्मा 117, तो 47y माइनस 24 बराबर 117, 47y बराबर कितना हो जाएगा 117 प्लस 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 माइनस का इधर ट्रांसफर करके लाएंगे प्लस का हो जाएगा। तो 47y बराबर हो गया 141, तो y बराबर कितना हो जाएगा 141/47। तो 47 से 141 कितने बार कट जाएगा बेटा 3 बार। तो y का मान 3 कौन सी इक्वेशन में पुट कर देना है पहली वाली में, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा 3x/2 मतलब 3x/2 माइनस 5/3, y की वैल्यू कितनी बेटा 3 बराबर -2। तो 3x/2 ये 3 से 3 कैंसिल, -5 बराबर -2। तो 3x/2 बराबर कितना हो गया 5 को इधर ट्रांसफर कर ले गए प्लस का हो जाएगा, तो 5 - 2, तो 3x/2 बराबर कितना हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया बेटा 2। या ऐसे कर सकते हैं, इसका इससे गुणा किया इसका इससे, तो 3x बराबर कितना हो गया 6, x बराबर कितना हो गया 6/3, तो कितना हो गया x का मान 2 हो गया। यही इसका सॉल्यूशन है। तो x बराबर 2 और y बराबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 11, मतलब 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24। इसको हल कीजिए, इन दोनों समीकरणों को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो दिया गया है कि समीकरण योग कितना बेटा 2x प्लस के 3y बराबर 11, दूसरा कितना दे रखा है 2x माइनस के 4y बराबर -24। अब समीकरण 1 को लेकर के चले, समीकरण 1 क्या है बेटा 2x प्लस के 3y बराबर 11, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस के 3y, क्योंकि 3y इधर प्लस के तो इधर ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो माइनस के, 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y/2। अब इस मान को कौन से वाले इक्वेशन पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से कितना आएगा 2x की वैल्यू कितनी है बेटा 11 माइनस 3y/2, तो 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y बराबर -24। तो 2 को 2 से कैंसिल कर दिया तो कितना बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। तो 11 माइनस 3y और 4y कितने हो गए -7y, तो -7y बराबर कितना हो जाएगा -24। इधर 11 इसको ट्रांसफर कर लेगा, इधर से इधर ले गए तो माइनस के 11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -7y बराबर -35, माइनस से माइनस कैंसिल, 7y बराबर कितना हो गया 35, तो y बराबर कितना हो जाएगा 35/7, तो कितना हो जाएगा 5। y का मान जब 5 आ गया, इस मान को पहले वाली इक्वेशन में रख दें या दूसरी वाली में, या चाहें तो इसमें रख सकते हैं। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कितना हो जाएगा 2x प्लस के 3y था, तो 3y की वैल्यू कितनी है बेटा 5 बराबर 11, तो 2x बराबर 11, ये 3 पंजे 15 को ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -4, तो x बराबर कितना हो जाएगा -4/2, तो कितना हो जाएगा x बराबर -2।
तो x का मान -2 आ गया और y का मान 5 आ गया। x और y के मान समीकरण y बराबर mx+3 में रखने पर जब इन मानों को रखेंगे तो कितना, y का मान 5 है तो 5 बराबर m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, -2 + 3, तो 5 बराबर कितना हो गया, -2m + 3, तो -2m बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 3 बराबर 2, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 2/-2, तो m का मान कितना आ गया, -1 आ गया। यही हमको ज्ञात करना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण योग बनाइए। क्वेश्चन दिए हुए हैं, संख्या वैसे क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इनमें आपको रैखिक समीकरण योग बनाने हैं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करने। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं कोई भी, उनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका वो देखते हैं। माना पहली संख्या x है, माना एक संख्या x और दूसरी संख्या y, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उसने कह दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या मान के चले हम यहाँ x और छोटी मानी है y। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, क्योंकि एक संख्या तो x मानी है और दूसरी संख्या y। जब एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहाँ x y से बड़ा है इसलिए। और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है बेटा, 26 है, तो x - y बराबर कितना हो जाएगा, 26। जब x - y बराबर 26 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ से x का मान 3y इस समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित कर दिया, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर तो कितना हो रहा है, x का मान 3y, तो 3y - y बराबर 26, 3y में से y गया तो 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना होगा, 26/2 बराबर 13। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कितना हो जाएगा, तो x बराबर y की वैल्यू कितनी मिली है, 13, तो x बराबर 3 × 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो x का मान 39 आ गया और y का मान 13 आ गया। तो अतः अभीष्ट संख्या x बराबर 39 और y बराबर 13 है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसका सेकंड पार्ट है, वो कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं बेटा, संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह युग्म संपूरक कोण युग्म कहलाता है। और कोटिपूरक कोण युग्म क्या कहलाता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या माना है, माना एक बड़ा कोण x है और छोटा कोण y डिग्री है। माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y, तो कोण x और y एक दूसरे के संपूरक हैं। जब संपूरक हैं तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, x + y बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और बड़ा कोण जो है उसने कह दिया है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कितना x, छोटे कोण कितना है, छोटा कोण y, उससे 18 डिग्री अधिक है, तो x बराबर y + 18 होगा। ऐसे इक्वेशन सेकंड दे दिया। दो इक्वेशन बन गई हमारी, x + y बराबर 180, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, तो एक x माना था एक y, तो x + y बराबर 180 अंश। दूसरी कंडीशन बताया, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो x बराबर y + 18। अब इस x के मान को y + 18 को इस पहले वाले में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ये रखने पर है या प्रतिस्थापित करने पर, तो x बराबर कितना था, y + 18। तो समीकरण पहला क्या था, x + y बराबर 180 अंश, तो x की जगह कितना हो जाएगा, y + 18, तो 18 + y लिख लें, y + 18 प्लस y बराबर 180, तो 18 + 2y बराबर 180 अंश हो गया, 18 + 2y बराबर 180, और 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 18 डिग्री को पक्षांतर कर लेंगे तो 2y बराबर 180 माइनस 18, 2y बराबर कितना हो गया, 162 डिग्री, y बराबर कितना हो गया, 162/2 कितना हो गया, 81 डिग्री। अब इस y का जो मान है इसे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से कितना हो जाएगा, ये रही इक्वेशन सेकंड, x बराबर y + 18, तो y की वैल्यू कितनी, 81, तो x बराबर y + 18, x बराबर y की वैल्यू 81 + 18 कितना हो गया, 99 डिग्री। समझ में आ गया। अब तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, यहाँ क्वेश्चन लिखना भूल गया हूँ मैं, ये रहा मेरे पास क्वेश्चन। ये कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले
तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। कोई क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, कितने रुपए में? 3800 रुपये में। और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें और खरीद ली, कितने में? 1750 रुपये में। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछ रहा है, ध्यान रख देते हैं इसे। माना एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपये, एक बल्ले का x रुपये मान लिया, और एक गेंद का मूल्य y रुपये। तो उसने पहली कंडीशन में कितने? 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्लों का मूल्य 7x। एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंदों का कितना हो जाएगा? 6y। दोनों का मूल्य कितना है? 3800। तो 7x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा? 3800। तो केस फर्स्ट लिख सकते हैं यहाँ हम, या प्रश्नानुसार 7x प्लस 6y बराबर 3800, क्योंकि 7 बल्लों का मूल्य 7x, 6 गेंदों का मूल्य 6y, दोनों का मिला करके 3800। तो 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये, इक्वेशन फर्स्ट। अब केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है? 3 बल्लों का मूल्य 3x हो जाएगा, और 5 गेंदों का मूल्य 5y, तो 3x प्लस के 5y। 3 बल्लों का मूल्य 3x और 5 गेंदों का मूल्य 5y, तो 3x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा? 1750। तो 3x प्लस 5y बराबर 1750 हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। समीकरण फर्स्ट से लिया, समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है? 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा? 3800 माइनस 6y। x बराबर कितना हो जाएगा? 3800 माइनस 6y बट्टे 7। x बराबर कितना आ गया? 3800 माइनस 6y बट्टे 7। इसे कौन से वाले इक्वेशन पुट कर दिया है? दूसरे वाले में। पुट इन इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा? इक्वेशन सेकंड कितनी है बेटा? 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x की वैल्यू ये रही 3800 माइनस 6y बट्टे 7 प्लस 5y बराबर 1750। तक 3 गुणा 3800 माइनस 6y बट्टे 7 प्लस 5y बराबर 1750 हो गया। अब इसका गुणा किया है, 3 का गुणा 3800 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11400 माइनस 18y बट्टे 7 प्लस 5y बराबर 1750। तो 3 का गुणा 3800 से किया कितना हो गया? 11400। 3 का 6 से किया माइनस 18y। अब बेटा इसके बट्टे एक और ले लिया है, 1 और 7 का एलसीएम 7 हो गया। अब जिसका हर 7 है और एलसीएम भी 7 है, तो ऊपर वाली संख्या जैसी ऐसी लिख दी हमने, और 1 का भाग 7 में दिया 7, और 7 गुणा 5 से किया 35y बराबर 1750। भिन्न की तरह हल किया, आप कर सकते हैं, ज़्यादा ऐसा कोई मैटर नहीं है इसमें। इसका गुणा इससे कर दिया, इसका इससे, तो 11400 18y माइनस किया और 35y प्लस किया, तो 35 में से 18 गया तो 17y बराबर 1750 का 7 से गुणा किया, कितना हो गया? 12250। तो 17y बराबर कितना हो जाएगा? 12250 माइनस 11400, 17y बराबर कितना हो गया? 850। y बराबर 850 बटे 17 कितना हो गया? 50। y की वैल्यू कितनी आ गई? 50। इस y के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया। तो समीकरण 1 कितना है? 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x प्लस 6y की वैल्यू 50 बराबर 3800। तो 7x प्लस 6 का गुणा 50 से 300 बराबर 3800। 7x बराबर 3800 माइनस 300 कितना हो गया? 7x बराबर 3500। तो x बराबर हो जाएगा 3500 बट्टे 7। 3500 बट्टे 7 मतलब 500। x की वैल्यू 500 आ गई। अतः एक बल्ले का मूल्य कितना था? x, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 500 रुपये। और एक गेंद का मूल्य कितना था? y रुपये। y की वैल्यू कितनी आ गई? 50 रुपये। तो बल्ले का मूल्य 500 और गेंद का मूल्य 50 रुपये। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। इसके चौथा पार्ट है इसका। एक नगर में एक टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगर है, कोई सिटी है, उसमें टैक्सी है कोई, और भाड़े के रूप में जब उसे लिया जाता है तो उसका एक निश्चित किराया अलग होता है और एक नियत किराया अलग होता है। मतलब एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई जो दूरी है उसका प्रति किलोमीटर का एक भाड़ा उसका अलग होता है। तो उसमें 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसका जो भाड़ा है 105 रुपये है, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये पूछ रहा है वो। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये ज्ञात करना है। तो हम इस क्वेश्चन में मान के चलेंगे कि माना टैक्सी का निश्चित किराया कितना है, निश्चित किराया बोले या नियत किराया बोले एक ही बात है, और जो पर किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का जो अलग एक्स्ट्रा चार्ज है वो वाई है।
तो माना टैक्सी का निश्चित किराया x रुपये और 1 किलोमीटर यात्रा का किराया y रुपये। टैक्सी का निश्चित किराया कितना लिया हमने, x रुपये, और 1 किलोमीटर यात्रा का किराया y रुपये। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, निश्चित किराया तो x लेना ही लेना है, और 1 किलोमीटर के लिए y है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10y। तो x प्लस के 10y बराबर 105 रुपये। दोबारा बोलूँ बेटा, पहली कंडीशन में उसने कहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है, जिसमें निश्चित किराया तो लगेगा और 1 किलोमीटर का अलग लगेगा। 1 किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का y रुपये, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 10y। तो x प्लस के 10y बराबर 105। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दूसरी स्थिति में या केस सेकंड में क्या है, 15 किलोमीटर का जो किराया है कितना है, 155। तो नियत किराया तो x हो गया और 15 किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 15y। तो x प्लस के 15y बराबर 155। इक्वेशन सेकंड होगी। समीकरण फर्स्ट से क्या है, x प्लस के 10y बराबर 105। तो x बराबर कितना हो गया, 105 माइनस 10y। इसे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, 105 माइनस 10y। तो यहाँ रखा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो 105 15y प्लस किया, 10y माइनस किया, तो 15 में से 10 गया तो 5। तो 105 प्लस के 5y बराबर 155। 5y बराबर हो गया 155 माइनस 105 बराबर कितना हो गया, 50। 5y बराबर 50, तो y बराबर 50/5। तो कितना हो गया, y की वैल्यू 10। तो y की वैल्यू 10 आ गई है। इस वैल्यू को कौन से वाली इक्वेशन पुट कर दिया, पहली में। पहली कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली कितनी है, x प्लस के 10y बराबर 105। तो x प्लस 10, y की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 बराबर 105। तो x प्लस 100 बराबर 105। x बराबर कितना हो गया, 105 माइनस 100। तो x बराबर कितना आ गया, 5। अतः टैक्सी का निश्चित किराया कितना था, x। तो x बराबर कितना आ गया, 5 पर किलोमीटर का, यानी कि प्रति किलोमीटर का किराया कितना लिया था हमने, y रुपये। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10। अब 25 किलोमीटर के लिए पूछ रहा है वो। 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर के लिए हो जाएगा x प्लस के 25y। तो x की वैल्यू 5 प्लस 25 गुणा y की वैल्यू कितनी है, 10। 5 प्लस 25 का गुणा 10 से किया 250। 250 प्लस 5 कितना हो गया, 255। तो ये आ गया 255 रुपये आंसर। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। ये कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। कोई भिन्न है, भिन्न किसके रूप में होगी, अंश और हर के रूप में होगी। उस भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करनी है। माना भिन्न का अंश क्या लिया है हमने, x, और हर कितना लिया है, y। माना भिन्न का अंश x और हर y, तो भिन्न किसके रूप में होगी, अंश बट्टे हर के रूप में। तो कितना हो जाएगा, x/y। केस फर्स्ट में क्या कहा है, उसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो x में 2 जोड़ दिया और y में भी 2 जोड़ दिया। तो x प्लस 2 बट्टे y प्लस 2 बराबर 9/11। इनका बेटा क्रॉस गुणा कर दिया। 11 का गुणा x प्लस 2 से बराबर 9 का गुणा y प्लस 2 से। तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 9 इंटू वाई प्लस 2। तो 11x प्लस के 22 बराबर 9y प्लस के 18। तो 11x बराबर कितना हो जाएगा, 9y प्लस 18। 22 को इधर ट्रांसफर कर ले गए, माइनस के 22। 11x बराबर कितना हो गया, 9y, और 18 प्लस का 22 माइनस का है तो कितना हो गया, -4। तो 11x बराबर 9y माइनस 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9y माइनस 4/11। इसे कौन से वाले इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। पहली स्थिति को इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 9y माइनस 4/11। अब इक्वेशन सेकंड में क्या कह रहा है वो, केस सेकंड में वो कह रहा है बेटा अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। तो x में 3 जोड़ दिया और y में भी 3। तो x प्लस 3/y प्लस 3 बराबर 5/6। अब इसका क्रॉस गुणा कर दिया। तो 6 गुणा x प्लस 3 बराबर 5 इंटू वाई प्लस 3। तो 6x प्लस के 18 बराबर 5y प्लस 15। 6x 5y को इधर ट्रांसफर करना है। तो 6x माइनस 5y बराबर कितना हो गया, 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y कितना हो जाएगा, 15 माइनस 18 माइनस 3। इसे इक्वेशन सेकंड दे दी। अब यहाँ से समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना है। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो 6x की वैल्यू कितनी है, 9y माइनस 4/11 माइनस 5y बराबर कितना, -3 अपॉन 1 लिख दिया इसके। अब बेटा 11 का 1 का एलसीएम 11 का भाग 11 में दिया, एक बार 1 का गुणा इससे कर दो टोटल। तो टोटल करेंगे जैसा ऐसा ही रहेगा। तो 6 नाम 54y माइनस 24
माइनस 1 का भाग 11 में दिया 11 बार, 11 पन्ने 55, 55y बराबर -3 बट्टे 1 रख दिया। अब 54y प्लस के और 55y माइनस के, तो -y हो जाएगा और -24, तो -24 -y बराबर कितना हो जाएगा, इसका इससे गुणा किया -33, तो -y बराबर -33, इधर से इधर ट्रांसफर कर लेंगे +24, तो -y बराबर -33 + 24 -9, y बराबर कितना हो गया 9। इस y बराबर जो 9 वैल्यू आई है, इसे कोई सी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, पहली वाली में रख सकते हैं या दूसरी वाली में। तो इसे पहली वाली इक्वेशन पुट कर दिया, यहीं रख देता हूँ मैं, y बराबर 9 इसमें रखना पहली वाली में। पहली कितनी है, y बराबर 9y - 4/11 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, y की वैल्यू कितनी बेटा 9 - 4/11 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 9 81 -4/11 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11 में से 81 में से 4 गए 77/11, 77 में 11 का भाग दिया 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो भिन्न कितनी हो जाएगी बेटा, वो भिन्न हो जाएगी x/y के रूप में थी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7 और y की वैल्यू कितनी बेटा 9, तो 7/9 आ गया। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के अगले पार्ट पर, लास्ट पर 6 पर। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, वर्तमान उम्र लेकर के चलनी है हमें, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो दोनों की वर्तमान आयु लेकर के चलेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। तो पहली कंडीशन को लेके चल रहे हैं हम 5 वर्ष बाद वाली को। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु x है, या ऐसे समझे, एक एग्जाम्पल के जरिए लेके चलता हूँ। माना मेरी वर्तमान उम्र या किसी भी विद्यार्थी की वर्तमान उम्र सपोज दैट 20 वर्ष मान ली, तो अब से 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 + 5 25 हो जाएगी। और 5 वर्ष पहले की बात करें तो अब वर्तमान 20 मानिए, तो पहले की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 वर्ष पहले, 20 - 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब इसमें वर्तमान उम्र जैकब की x है और उसके पुत्र की y है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y + 5 वर्ष। केस फर्स्ट, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है, उसने कह दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर 3 गुणा उसके पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है, x + 5 बराबर 3 गुनी हो जाएगी कितनी, उसके पुत्र की, तो 3 गुणा y + 5, तो x + 5 बराबर 3y + 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3y + 15, 5 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे -5, तो x बराबर 3y + 10। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। कितना आ गया, x बराबर 3y + 10। दोबारा समझाऊँ, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y + 5। और क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर 3 गुणा उसके पुत्र की आयु, तो x + 5 बराबर 3 गुणा y + 5, तो x + 5 बराबर 3y + 15, x बराबर 3y + 15 - 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 को ट्रांसफर कर रहा है, तो x बराबर हो जाएगा 3y + 10। इक्वेशन फर्स्ट। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान तो x थी, तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो उसमें से 5 घट जाएंगे, तो x - 5 वर्ष। और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y - 5 वर्ष। तो केस सेकंड, 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है 7 गुनी हो जाएगी उसके पुत्र की आयु, तो 7 गुणा 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु। तो जैकब की आयु कितनी, x - 5 बराबर 7 गुणा y - 5, तो x - 5 बराबर 7y - 35, x - 7y को इधर ट्रांसफर कर रहा है, प्लस का था माइनस हो जाएगा, तो x - 7y बराबर -35, इसको इधर ले गए -35 + 5, तो x - 7y बराबर -30। इक्वेशन सेकंड। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने का, समीकरण 1 से x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 से क्या मान प्राप्त हो रहा है, x का मान वो मिल रहा है बेटा 3y + 10, तो 3y + 10, x की जगह पर 3y + 10 -7y बराबर -30, तो 3y प्लस के और 7y माइनस के, तो -4y बराबर -30, इससे भी इधर ट्रांसफर ले गए -10, -4y बराबर -40, तो y बराबर 40 बट्टे, क्योंकि इससे कैंसिल हो गया माइनस से माइनस,
तो y बराबर कितना हो जाएगा, 40/4 बराबर 10 हो गया। तो y की वैल्यू 10, जब y की वैल्यू जब 10 मिल गई है, इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो x बराबर 3y + 10 था, तो 3y की वैल्यू 10 + 10, तो x बराबर 3 × 10 30 + 10, तो x बराबर 30 और 10 40 हो गए। समझ में आ गया। तो हमारे सभी क्वेश्चन हो गए, एक्सरसाइज पूरी हो गई। कोई समझ में नहीं आई हो कोई चीज़ तो वीडियो को दोबारा देखना, पॉज करके देखना, 1-2 बार देखेंगे समझ में आ जाएंगे। कोशिश ये की गई है आपके समझ में सभी पॉइंट्स आए। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको आपके कमेंटों के ज़रिए आपका आंसर दे दूंगा। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।